चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। और वही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, ठीक ना, 23, 25, 27 की माध्यिका अगर आपकी 17 है तो यक्स का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यक्स का मान क्या होगा, मान बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट आंसर आने चाहिए, ठीक ना भाई, फटाफट आंसर आने चाहिए। सारी चीजें हम आपको सिखा के रखे हैं अच्छे से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, आ जाओ, लेट मत किया करो क्लास में। अभी सिर्फ एक आंसर आया है, बस ओनली एक आंसर। बाकी लोग क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करोगे, ये सीरीज आप लिख लोगे, सीरीज लिख लोगे। सीरीज लिखने के बाद क्या करोगे, माध्यिका में मैंने क्या बताया था, सिंपल तरीका, एक आगे से कैंसिल करो, एक पीछे से, फिर एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से। देखो अब टोटल 2 पद बच गए, 2 पद बच गए ना, एक बच्चा होता तो डायरेक्ट वही आंसर होता। 2 बच गए हैं तो दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है, यानी एक्स, ध्यान देना, एक्स x+1 प्लस x+3, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, बराबर आ जाएगा तुरंत माध्यिका। माध्यिका कितना है, 17, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34, 34 जोड़ोगे तो x x क्या हो जाएगा, 2x, और 3 1 4, ये जाके आपका 3 1 4 इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। 34 में से 4 घटेगा 30, तो x 2 से भाग होगा तो कितना आंसर आएगा, 15, यानी x का मान कितना है, 15। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया सबको। 54, 67, 29, 59 का माध्य है, का माध्य है। चलिए आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर करो, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा जल्दी से बताओ। क्या होगा, एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले आपको इकाई अंक सिस्टम बताए हैं, माध्य निकालना है तो इकाई अंक निकालो। देखो 4 3 7, 7 आया, 7 6 13, 3 आया, 3 4 7 आया, 9 7 16 6 आया, 6 1 7 7 आया, 7 4 11 1 आया, 7 1 8 8 आया, 9 8 17 7 आया, 7 9 7 16 6 आया, लास्ट में 6 आया। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात बताओ, 10 से भाग करोगे तो एक ही अंक बाद तो दशमलव लगेगा ना योगफल में, योगफल में एक ही अंक बाद तो दशमलव लगेगा ना। टिक मारो, क्या जरूरत है जोड़ के 10 से भाग करने की, कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। सीधा इकाई अंक निकालो, 0.6, काम खत्म। लास्ट में आप 0.6 लगाए वही आंसर होगा। क्लियर है ना। 42, 65, 18, 69, 29, 42, 48, 79, 25, 24, 98, 87, 63, 27, 17 की माध्यिका है, की माध्यिका है। सारे प्रश्न एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे गए हैं, पहले ही मैं बता दिया हूं, ठीक ना। ये आपका 2016 28/4/2016 को पूछा गया था, ठीक ना। माध्यिका है, बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी, फटाफट कमेंट करो, इसकी माध्यिका क्या होगी। राइट आंसर है भाई सी, सही जवाब क्या है, सी। सी जितने लोग बताए सबका सही। देखो क्या करना है, इसके लिए आपको बताए थे, आराम से एक बार में ही पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिख लो। अगर हम आरोही क्रम लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 17, और हमने बताया था इसे काटते चलना। 17 के बाद क्या आएगी, चेक करो, 18, 18 के बाद इसमें क्या है, 18 के बाद 24, 24 के बाद क्या है, 25,
अगर हम 25 के बाद इसमें चेक करें तो 25 के बाद 27, 27 के बाद बात करें तो 29, 29 के बाद बात करें तो क्या है भाई, 29 के बाद आपका फिर 42, 42। अब एक काम करो, यहां तक हमने लिख लिया है ना, जरा काउंट करो कितने नंबर हैं, एक दो, ये काउंट करने वाला काम तो पहले ही कर लिया करो। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, देखो 15 है ना, तो इसका मतलब 15 प्लस 1 बाई 2, यानी आठवां पद, आठवां पद, ये काउंट पहले कर लिया करो, आरोही लिखने से पहले ही आठवां पद जो आएगा वही होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। देखो अब इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके पीछे की आप 7 संख्या लिखोगे तो आपको इन सातों संख्याओं को लिखने में भी समय लगेगा, इसलिए आप पहले चेक कर लिया करो टोटल कितने नंबर हैं और उसकी माध्यिका क्या होगी। बस आप सीरीज जब बनाना स्टार्ट करो तो बस वहीं तक पहुंचो और आंसर दे दो। क्लियर है ना भाई, आ जाएगा 42, हमें पूरी सीरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? यहां से देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 21, 23, 43, 65, 76, 23, 98, 34, 62, 89 का माध्य है, माध्य ही आपको बताना है। बताइए जरा इसका माध्य क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर आप यहाँ पे टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं। ट्राई कर लो एक बार, ट्राई कर लो 10 से तुरंत इकाई अंक से, 4 4 3 7 7 5 12 2 आया, 6 2 8 8 3 11 1 आया, 8 1 9 9 4 13 3 आया, 3 2 5 9 5 14 की 4, पॉइंट 4 आना चाहिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन में पॉइंट 4 आ रहा है ना भाई, दो में पॉइंट 4 आ रहा है, अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। अब आप या तो जो विचलन विधि बताए हैं उसको लगा लो, या फिर जोड़ के ही लगा लो, या फिर आप जोड़ के ही लगा लो, ठीक है ना भाई। ऐसे जोड़ा करें, देखो जोड़ा जोड़ेंगे कैसे, 20 20 40, 40 40 80, 80 60 140, 140 70 210, 210 और 20 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 230, 230 और 90 320, 320 और 30 350, 350 60 410, 410 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 490, ठीक ना भाई। 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 6 17 17 3 20 20 8 28 28 4 32 32 और 2 34 34 और 9 कितना हो जाता है 43। कुछ गलत हो गया क्या भाई, कुछ गलत हो गया ना, लास्ट में 4 आना चाहिए, फिर से चेक करो, 3 1 4 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 3 21 21 8 29 29 और 4 33 33 2 35 35 और 9 44। अब सही है ना, अब सही है 44, यहां 4 हो जाएगा, 9 4 13 की 3 हासिल 1 4 1 5, देखो 53.4। क्लियर है ना, अब आपका तो आराम से आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आराम से कर सकते, देखो हमने जोड़ने का तरीका एक अलग बताया है, जबकि सिंपल तरीका है, आप लोग हमें लगा शायद वही लिख दिए। चलो 87, 21, 53, 12, 86, 98, 23, 64, 87, 23, 23, 87, 56, 12, 53 की माध्यिका होगी, की माध्यिका होगी, बताए क्या होगी इसकी माध्यिका, फटाफट कमेंट। कितना सिंपल सा तरीका है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 आया है, 15 का मतलब आठवां पद होगा ना,
8वां पद माध्यिका होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी संख्या 12, 12 के बाद एक 12 और है 12, फिर 12 के बाद 21, 21, 21 के बाद 23, 1 2 3, 3 बार है 23, 23, 23, 23 के बाद क्या है भाई? 23 के बाद क्या है? देखो 23 के बाद अब आपका बड़े में है जो 53 है, ठीक है ना? 53 दो बार है, 53 लिखो। काउंट करो, क्या हम 8वें नंबर तक पहुंचाए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस काम खत्म, आंसर हो गया 53। आगे हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पूरी सीरीज लिखेंगे तो हमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए? मानते हैं कि नहीं इस चीज? क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। 32, 12, ये आपका 12 है ना भाई, 12, 23, 17, 28, 25, 43। बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। तो अब परिवर्तित माध्यिका क्या है? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन को कह रहा है कि बाद में पाया गया कि 29 की जगह 17 लिखा गया था। तो ऐसे ही लिख लो, जहां 17 था ये गलत लिखा गया था, ये गलत लिखा गया था। यहाँ क्या होना चाहिए? 29। क्या होना चाहिए? 29। अब टोटल कितनी संख्याएं हैं? 3 3 3 6 1 7। इसका मतलब माध्यिका चौथी संख्या होगी ना, चौथी ही तो होगी, चौथी ही तो होगी। पहली, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, काम खत्म। आपको देखो 5 ही संख्या, 7 ही संख्या थी, तो हमको नंबर लाइन भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने कॉपी पे ऐसे सीधा उतारते हो 32, 12, 23, 17, 28, 25 और कितना भाई 43। तो क्या बोला गया था प्रश्न में? बोला गया ये कि यहाँ जो 17 है ना ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 29 होना चाहिए। तो टोटल 7 नंबर है, तो माध्यिका यानी चौथी होनी चाहिए, चौथी बीचों बीच में आएगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चौथे नंबर पे आ गई ना, हो गया आंसर, काम खत्म, हो गया आंसर, काम खत्म। देखो कितना आसान प्रश्न है ना? आसान, बताओ भाई, है ना आसान? बस आपको वैल्यू क्या है? 28। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? जल्दी से बताओ सब लोग। 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा? फटाफट आंसर करो, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? समझते हैं? क्यों भाई? सबसे पहले तो बताओ गुणनखंड का मतलब समझते हो? गुणनखंड का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया 4, 4, तो आपको यह बताना है कि ये 4 किस किस संख्या से कटती है। जिस संख्या से कटती है वो सारे इसके गुणनखंड है। तो एक से सारी संख्याएं कटती है, इसलिए एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। 1 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से। इसका मतलब है 4 के मात्र 3 गुणनखंड है बस। कौन कौन? 1 2 4, 1 2 4। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं गुणनखंड। इसी प्रकार हमें 28 के गुणनखंड बताना है, तो 28 किस किस से कटेगा? 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 8 9 10 11 12 13 14 से कटेगा। अब 14 के बाद और कोई नहीं है, डायरेक्ट कौन आएगा? 28 आएगा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सबसे नहीं कटेगा, डायरेक्ट 28 से कटेगा। तो भैया एक बात बताओ, कह रहा माध्य, इनको आराम से जोड़ लो। 2 1 3, 7 3 10, 10 4 14, 14 14 28, 28 28 56, 56 बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। कुछ गलत हो गया क्या भाई? कुछ गलत हो गया क्या? 6 ही है, सॉरी 6 ही संख्या है ना, 6 ही है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही संख्या है ना, संख्या टोटल 6 ही है। कितने हैं? 6 ही है। 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 9 54। अब देखो 2 बचा, 6 3 18, ठीक है ना, 6 3 18 यानी 9.3 करेक्ट आंसर होगा। 9.3 करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी
सब लोग फटाफट इसका आंसर बताओ, इसका बहुलक क्या है? 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9 का बहुलक क्या है? बहुत अच्छे, एकदम बगुले की जैसे नजर होनी चाहिए, ठीक ना? जैसे बगुला ऐसे चुपचाप खड़ा होता है नदी के किनारे, हिलता डुलता भी नहीं है, मछली आई सीधा चोंच मारा, काम खत्म, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत अच्छे, सीधा दिख रहा है 9, यहाँ 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से बताओ आप लोग, फटाफट इसका आंसर दो। यदि वितरण 10 8 15 12 के 25 का मान 12 है तो के का मान होगा? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, सबके ए आ रहे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है इसमें 6 से गुणा करोगे, इसमें 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 छंग 72। योग फल का इकाई अंक 2 आना चाहिए। जीरो में जोड़ो 8 तो 8 होता है, 8 5 13, 3 होता है, 3 2 5, 5 होता है, 5 5 10, 10 का इकाई अंक जीरो। जीरो में के का कौन सा इकाई अंक जोड़ दिया जाए कि लास्ट में 2 आ जाए? कहोगे सर अब तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, टिक मार दो, 2 आएगा। टिक मार दो, आराम से इकाई अंक 2 आएगा। क्यों भाई, सही है कि गलत है? जो बताए आपको सही बताए कि गलत बताए? सही है ना? आराम से हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व करना है तो, सॉल्व करना है तो 25 15 40, 12 8 20, 20 10 30, 40 30 70, 70 प्लस के बराबर 72, और आराम से के बराबर 2 आ जाएगा। बस जोड़ने का तरीका भी तो होना चाहिए ना, नजर आपकी एकदम काम करनी चाहिए। देखो 25 25 15 40, 40 12 8 20, 20 10 30, हो गया 40 30 70, आराम से वैल्यू जुड़ जाएगा। अब ऐसे मत करना भाई कि एक एक अंक लिख के जोड़ना ना, ऐसे काम मत करना, ठीक है ना? चल, ठीक है ना भाई, समझ में आया ना? तो यही सब प्रश्नों में भी क्या होता है ना, ऐसे प्रश्नों में भी। चलो, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? 70 80 65 90, 70 90 80, 70 75 65 का बहुलक होगा। बताओ भाई क्या होगा इसका बहुलक? क्या होगा इसका बहुलक? सेवेंटी 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 चेक करते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, और कोई आया है क्या? 3 बार। 90 आया है बस 2 ही बार आया है ना, 90 आया है बट 2 भी 65 65 आया, ये भी 2 बार आया है। 80 आया है, ये भी 2 बार ही आया है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 70। आंसर क्या होगा? 70, क्योंकि बाकी नंबर 2 2 बार आए हैं, लेकिन जो 70 है ना वो 3 बार आया है। क्लियर है? क्लियर है ना सबको? चलो, 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए, 15 प्रश्न और बचे हैं, ठीक ना? 15 प्रश्न और बचे। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या होगा सही जवाब इसका? बताओ भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे आप लोगों के अंदर स्पीड आ रही है, अब धीरे धीरे स्पीड आ रही है, ठीक है ना? देखो, सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का मतलब है कि 11 में 1 जोड़ के 2 से भाग करोगे तो छठवां पद आएगा। कौन सा पद आएगा भैया? छठवां पद। चलो काउंट करते हैं, सबसे छोटा 1 2 3, ठीक ना भाई? 3 हो गया, 4 5 6, 6 भी साथ ही आ रहा है, टिक मारो 7 पे। क्लियर? हमें दूसरी लाइन लिखा है कि नहीं बताए? बस आप पहले काउंट करो कौन सा पद होगा, आप उसी पे कट करते जाओ, कट करते जाओ, अब मुंह से बोलते जाना 1 2 3 4 5 6, 6 जहां पे आ जाए टिक कर देना। क्लियर?
क्लियर है ना भाई? चलो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो और आंसर बताओ क्या होगा, कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी से बताओ। वाह मेरे बच्चे, सबसे पहले आंसर किसने दिया? शिवानी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सेकंड नंबर सीतू, बहुत बढ़िया, शानदार। फटाफट करो भाई सब लोग आंसर, सब लोग आंसर फटाफट करो। चलो माध्य नहीं भाई, माध्यिका है, ठीक है ना, माध्य नहीं माध्यिका बताना है, ओके, माध्यिका बताना, सही कर लेना उसको, माध्य नहीं माध्यिका है, क्लियर है ना? चलो बताओ फटाफट आंसर क्या होगा, माध्यिका क्या होगी इसकी। चलिए आ गया सबका, आया कि नहीं आया, कमेंट तो करो भैया। बी नंबर, बी नंबर आ रहे हैं ना सबको? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो भाई 16 है ना, 16 है, इसका मतलब 16 में से 2 घटा लो, 16 में से 2 घटा लो 14, तो इसका मतलब है कौन सा बचना चाहिए? देखो एक तो आपका ये 7 हो गया, एक 7 ये हो गया, 7 संख्या इधर, 7 संख्या इधर, कितने हो गए? 14, एक इधर 8वां, एक 9वां, तो ये 14, 7 7 14, एक 15 16 हो जाएंगी ना। इसका मतलब है कि ये 8वीं नंबर की है और ये 9वीं नंबर की है। 8वीं 9वीं नंबर को जोड़ के आधा करना है आपको, 8वीं नंबर और 9वीं नंबर को जोड़ के आधा करना है। चलो लिखो, सबसे छोटा नंबर कौन है? 12, 12, 12 से बड़ा कौन सा है? 13, 13 से बड़ा कौन दिख रहा है भाई? 13 से बड़ा 22, 22 है। 22 से बड़ा कौन दिख रहा है इसमें? 22 से बड़ा 31 है ना, 31, 31 से बड़े की बात करें, 31 से बड़े की बात करें तो 36, 36 से बात करें तो 43, 43 दो बार आया हुआ है। कितने नंबर लिख डाले हैं? ठीक ना, 43, उसके बाद 43 के बाद 53, 53 दो बार आया है, 53, 53, जरा काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। 8वीं 9वीं यही आई है ना, इन्हीं को दोनों को जोड़ के आधा करोगे ना। ध्यान देना, जब एक ही संख्या 2 बार जोड़ के आधा करोगे तो आपको पता है कि वही नंबर आता है, वही नंबर आता है। टिक मारो फट से 53, भाई 53 53 106, फिर आधा करोगे तो 53 तो आएगा ना, 2 बार 53 है ना, 2 बार 53 है, दुई दुई कट जाएगा तो यक्सी तो बचेगा, देखो इसका मतलब वही नंबर आता है, बस डायरेक्ट देखो मारो टिक फट से 53। ये छोटे छोटे बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, नहीं कुछ बच्चे कहेंगे जोड़ेंगे, पहले कहेंगे 3 3 6, अब 5 5 10 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 3 6। एक बात बताओ, जोड़ के फिर भाग करना कोई जरूरी था क्या? कोई जरूरत नहीं थी भाई। जब 2 बार आपको यक्स यक्स है और आपको पता है कि 2x/2 करोगे तो 2 कटेगा तो यक्स वही नंबर तो आता है। 53 53 का आधा तो 53 ही होगा ना, काम खत्म। ये चीजें ध्यान दिया करो, छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं, ठीक है ना भाई? ये सब आपका 1 1 2 2 सेकंड बचाता है जो आपकी फुल स्पीड बना। आंकड़ों का, आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक है, जरा बताएं इसका बहुलक क्या है भाई? इसमें बहुलक क्या है? इस आंकड़े का बहुलक क्या है? कोई है इसका बहुलक की नहीं है? जल्दी से बता दो, इसका इसका कोई बहुलक है? 4 है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 2 बार आया है, बाकी नंबर 1 1 बार आया, इसका मतलब बहुलक कितना है? 4 है। बहुलक कितना है? 4 है, ठीक है ना, बहुलक कितना भैया? 4 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहले ऑप्शन देते हैं आपको।
ऑप्शन है आपका 80, 110, 90, 120, 110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60, 80 का बहुलक है। इसमें भी बहुलक ही पूछ रहा है, इसमें भी बहुलक ही पूछ रहा है। बता दो जल्दी से क्या है बहुलक, क्या है? ए नंबर, ए नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 1, 2, 3, ये 3 बार आया है। बाकी और संख्याएं हैं जो 2 2 बार है, जैसे 2 बार कुछ संख्याएं आई है, जैसे 90 90 देखो 2 बार आ गया है ना। हाँ, ठीक है ना, तो ये 2 बार आया ना। बाकी ये 80 आपका टोटल 3 बार आया ना, इसका मतलब है कि इसका बहुलक क्या है? 80। बहुलक क्या है? 80। ठीक है ना, बहुलक क्या है भाई? 80। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका 77, 100, 112, 25, ठीक ना, 130, 90, 25, 77, 250, 100 का माध्य बताना है। जल्दी से बताओ। माध्य, माध्य है, बताओ जल्दी से, इसका माध्य क्या होगा? क्या होगा इसका माध्य? जल्दी से बताओ। 6 में ध्यान से देखो भाई, इकाई अंक कितना आया? इकाई अंक कितना आया? ध्यान से देखो, इकाई अंक कितना आया इसका? इकाई अंक आया 2। इकाई अंक कितना है? 2। टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है। 6 में कितने से गुणा करें? 6 में कितने से गुणा करें? एक तो 2 से गुणा कर दो, एक तो 7 से गुणा कर दो, तो ये आपका इकाई अंक आ जाएगा। या तो 6 दूनी 12 कर दो, तब भी आ जाएगा। ये 6 7 42 कर दो, तब भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो यानी आपका ये दोनों तो कैंसिल है, ये दोनों तो आपके क्या है? कैंसिल है। अब क्या करें? अब क्या करें? फटाफट जोड़ लो। 130 90 होता है कितना? 220, 220 और 20, 240, 240 और 70, 310। 310 में अगर हम जोड़ते हैं कितना? 200, ठीक ना, 310 में जोड़ते हैं 200, तो 410, 410 में 100 जोड़ेंगे तो 510, 510 ये हो गया। 5 ये बचा है, 7 ये बचा है, 50 ये बचा है, तो 7 5 12 कितना हो जाता है? 62। कितना हो जाता है? 62 हो गया ये आपका। ठीक है ना, टोटल कितना नंबर है? 6। 6 से भाग कर दो, 6 से भाग कर दो। कहीं जोड़ने में मिस्टेक हुआ क्या भाई? कहीं जोड़ने में मिस्टेक हुआ क्या? कहीं जोड़ने में मिस्टेक हो गया ना, देखो कम आया हुआ है। चलो फटाफट जोड़ लेते हैं फिर से एक बार, फटाफट फिर से जोड़ लेते हैं ना। इसको जोड़ो, 220 हो गया, ऐसे लिख लो। ये 250 और 100 कितना हो गया? 350 हो गया, ये लिख लो। ठीक है ना, और 25 और 75 होता तो 100 होता, 2 ज्यादा है, 102 आएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 1 6। ठीक ना भाई, 6 आता, वहां जहां 5 था वहां 6 आता। अब 6 से भाग करोगे तो 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 112 करेक्ट आंसर है। 112 करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? देखो यहाँ पे इकाई अंक डबल ऑप्शन आने की वजह से फ्लॉप हो रहा है। बाकी आप लगाते तो आता, लेकिन मतलब कोई नहीं है। आप जोड़ोगे, कहोगे इसमें गुणा करें, देखो जैसे हमने जोड़ा तो 672 आया। अब इस देखो, अगर इसमें 6 से गुणा करोगे तो मात्र 400, लगभग 400 के करीब में जाओगे, और इसमें 6 से गुणा करोगे तो 600 के करीब में जाओगे, तो कहोगे ये वाला तो गलत ही ना, ये तो गलत ही है। ठीक ना, तो जब इतना पहुंच गए हैं तो फिर भाग करने में क्या जाता है, भाग कर लो आराम से। चलो, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वहां तक बताता हूं कि अगर डायरेक्ट काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना मेथड यूज कर डालो फट से। समझ गए? ज्यादा उसमें उल्टा सीधा नहीं करना है कि ज्यादा आप इधर उधर करो और बाद में फिर समझने में भी तकलीफ हो। ए बराबर 12, बी है आपका 7, सी है आपका 8, और डी है आपका 9। 3 3 5 7 8 8 9 11 12 12 की माध्यिका है, की माध्यिका है। जल्दी से बताओ इसकी माध्यिका क्या है? जल्दी से बताएं इसकी माध्यिका क्या है?
बताओ भाई इसकी माध्यिका क्या है? सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब है चार संख्या इधर, चार संख्या इधर, तो कौन कौन जुड़ेगी? पांचवी और छठवीं नंबर ना, पांचवी और छठवीं। चलो लिखते हैं, देखते हैं। पहली, दूसरी, अरे ये तो क्रम से लिखा हुआ है, ये तो क्रम से लिखा हुआ ना भाई, ये तो क्रम से लिखा हुआ है, ये तो क्रम से लिखा हुआ है। इधर चार, इधर चार, देखो कितना बढ़िया काम, इधर क्रम से लिखा हुआ है। डायरेक्ट आंसर टिक मारो, 8 आएगा। क्रम से लिखा, लेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक दिन एक बच्चा कोई बोल रहा था, फटाफट आंसर कर दो, माध्यिका क्या होगी? जल्दी से सब लोग इसका आंसर करो। इस श्रेणी की माध्यिका है, इसकी माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका क्या होगी? बहुत अच्छे, सी 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 आ रहे हैं, सबके सी आ रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक बच्चे का बी आया है, बाकी सबके सी आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पांचवी और छठवीं नंबर संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। पांचवा छठवा, ठीक है ना? 5 4 9 का आधा 4.5 होता है। 5 4 9 का आधा 4.5 होता है। 4.5 आएगा। देख लो, गलती कर गए ना जल्दबाजी में आपकी। जल्दी से सब लोग बताओ, इस इस सीरीज का माध्य क्या होगा? दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? इस सीरीज का माध्य, माध्य बताना है ना, माध्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना भाई, 10। तो 10 है तो लिख लो, जोड़ो जल्दी से। 2 1 3 0, 3 हुआ ना, 3 0 3, 3 1 4, 4 9 4 13, 3 3 3 6, 6 6 4 10, 0 आ गया। 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 9 7 16, 6 6 9 6 15 की 5। अरे यहाँ तो डबल ऑप्शन मैच कर गया ना। 0.5 एक ही तो मैच कर रहा है ना भाई, एक ही तो मैच कर रहा है। 5 के जस्ट बगल पॉइंट लगना चाहिए। 5 जरूर आया है, लेकिन 5 के बाद ही पॉइंट लगना चाहिए, ऐसा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बस। क्यों? क्योंकि योग फल जो भी आएगा 10 से भाग करोगे तो एक अंक बाद ही तो दशमलव लगेगा। 10 से भाग करने पे एक अंक बाद ही तो लगेगा, यानी इकाई अंक के जस्ट बाद, इकाई अंक के जस्ट बाद दशमलव लगेगा। तो दशमलव इसी में इकाई अंक के बाद जो, यानी 5 के जस्ट बाद लगा हुआ है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितने, बताओ भाई इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका माध्य क्या होगा? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। फटाफट बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बी नंबर। क्या बता रहे हैं आप लोग? बी नंबर। क्या बता रहे हैं भाई? बी नंबर। ए भाई देखो ना, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, देखो 5 और 5 0 हो जाता है, 5 और 5 0 हो जाता है ना, हो जाता है ना। देखो 7 1 8 और 4, 1 मिनट, 7 1 8 हो जाता है, और 8 8 8 16 हो जाता है, और ये 10 बचा है ना आपका, 10 10 बचा, ये 26 हो जाता है। माइनस वाला चेक कर लो, माइनस वाला चेक कर लो, -2 और -5, -5 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा ना। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.1, 2.1 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, जरूरी नहीं है कि बस लिख के, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, बस आंसर जल्दी आना चाहिए बस, ठीक है ना भाई? आंसर जल्दी आना चाहिए बस। किसी को कोई डाउट हो तो मैं फिर से समझा दूं, बताओ भाई, किसी को अगर कोई समस्या हो इस क्वेश्चन पे तो मैं फिर से समझा दूं। बाकी तो हमें लग रहा है सबका भी आया हुआ है ना।
हाँ सबने बी दिया है, बहुत अच्छे। देख रहा हूं कि अब आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक ना। अब आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, यानी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो, जहां तक मेरी उम्मीद है, ठीक ना भाई। ऐसे देखो 3 2 5 5 5 10, तो इसको तो वैसे ही निपटा देते, काम हो जाता आराम से। देखो 4 4 8 8 1 9 9 7 16 16 5 21, बस आप तरीका अपने हिसाब से देखो, मैनेज करो बस, कैसे भी करो। देखो माइनस वाले को जोड़ो, डायरेक्ट प्लस वाले से 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट 21 आया, 10 नंबर है, 10 से भाग करोगे तो 2.1 ही तो होगा ना, यही तो होगा ना भाई। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहले ऑप्शन देते हैं आपको, 1/4, 1/2, 3/4, 1, ठीक है। 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4, आंकड़ों का आंकड़ों का बहुलक है, आंकड़ों का बहुलक है। बल जल्दी से बताओ इसका बहुलक क्या है, जल्दी से बताओ बहुलक क्या है भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुलक क्या है इसका, 4 क्वेश्चन और बचे हैं बस, 4 क्वेश्चन और बचे हैं बस। बी बी बी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी, 1/2। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आया, सबसे ज्यादा 3 बार आया, क्यों, क्योंकि 3/4 2 बार आया है, 1/4 2 बार आया है, बाकी 1 बार आया। 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना, 1/2 सही जवाब है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑप्शन है 6, 11, 12, 10, ठीक ना। 10 9 8 7 10 16 का माध्य है, का माध्य है, जल्दी से बताएं इसका माध्य क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, माध्य क्या होगा, फटाफट स्पीड के साथ में, माध्य क्या होगा, जल्दी से बताओ माध्य क्या होगा। माध्य क्या होगा, क्या होगा, डी नंबर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मजा आ गया। ये हुई ना बात, बच्चों के अंदर अब हमें दिख रहा है जोश, एक और एक अलग टाइप का जोश दिख रहा है, बहुत बढ़िया। देखो 8 7 15, ऐसे देखो ना, 8 7 15, 16 9 25, 15 25 और यहाँ 20। आपको पता है ना कि 15 25 40 होता है ना भाई, 15 25 40, 40 20 60 होता है, और टोटल 6 संख्या है, भाग करोगे तो 10 तो आएगा ना, 10 तो आएगा, समझ गए ना, 10 ही तो आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, रेंज बताना है आपको, रेंज बताना है। सी भी आ गए, डी भी आ गए, डबल आंसर आ गए भाई, अब की बार सी भी आ गया है, डी भी आ गया, या तो भाई सी ही हो सकता है या तो डी ही हो सकता है। बहुत अच्छे, 3 आंसर डी है, ठीक ना, बाकी लोगों ने सी दिया है। भाई सबसे बड़ा देखो 21 है, सबसे छुटकवा 1 है, बड़कवा में से छुटकवा घटाओ 20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जी बच्चों ने सी दिया, सबका सही है, बाकी सबका गलत है। जिन्होंने सी बताया है उनका सही है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 21 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाओ, यानी डिफरेंट, अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंट क्या है, ठीक है ना, 20 नंबर। चलो 2 क्वेश्चन और है, बस 2 क्वेश्चन, ठीक ना। का बहुलक है, बताओ भैया इसका बहुलक क्या होगा, बताओ जल्दी से इसका बहुलक क्या होगा इसका। एक मिनट, इसमें डबल क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैंने एक ही चीज लिखा है, इसमें बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है, बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है, बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है। इसमें बहुलक भी बताना है और आपको माध्यिका भी बताना है, बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है, ठीक है ना भाई, बहुलक और माध्यिका दोनों बताना है आपको। इसके बहुलक और माध्यिका क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो भाई एक चीज तो क्लियर दिख रहा है, बहुलक बड़ा आसानी से आता है, 1 2 3 4,
ये दोनों तो गलत है। अब इसमें दो जगह 5 5 आया है, एक जगह आया होता तो डायरेक्ट टिक कर देते। अब दिक्कत है 5 और 4 की ना। चलो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, छठवां नंबर 1 2 3 4। पहले काउंट करो, 1 2 3, तीसरे पे तो यही आ गया ना, तो चौथे पे भी 5 आएगा, छठवे भी 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि माद बहुलक और माध्यिका दोनों 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा टोटल आपके कितने नंबर हैं? टोटल आपके कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का मतलब है कि छठवां नंबर आपका होना चाहिए क्या? बहुलक। तो चेक करो, पहला 3 होगा, दूसरा भी 3 होगा, तीसरा भी 3 होगा, चौथा 4 होगा, पांचवा 5 होगा, छठवा 6 होगा। छठवा भी 6 होगा क्योंकि 5 टोटल 4 बार आया है, तो छठवा भी कौन सा होगा? 5 ही होगा। यानी बहुलक भी 5 है और माध्यिका भी 5 है। ठीक है ना? एक ही लाइन पे खत्म, एक ही लाइन पे खत्म। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, जो कल हम आपको लास्ट नियम बताए थे, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध। ठीक है ना? उस पे एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं। आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना? 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? मानक विचलन, विचलन, विचलन गुणांक, ठीक है ना, माध्य विचलन, ये जितने हैं सब कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में सब प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है ना? हाँ, सभी लोग प्रेजेंट रहना, नहीं कहो कि सर समझ में नहीं है। यदि बहुलक, यदि बहुलक का मान 14 है, बहुलक का मान 14 है और माध्य, और माध्य 5 है, और माध्य 5 है, तो माध्यिका बताना है। तो माध्यिका होगी, तो माध्यिका होगी, माध्यिका होगी। जल्दी से बताओ इसकी माध्यिका क्या होगी? जल्दी से सब लोग बताओ इसकी माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका क्या होगी? क्या होगी भाई? 8 होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल ही बताए थे बहुलक बराबर होता क्या है। आपको समझाए थे ना कि 3 में से 2 घटेगा कैसे, क्योंकि माध्यिका में 3 शब्द होता है। माध्यिका में 3 और माध्य में 2, तो ज्यादा में से कम वाला घटता है ना, तो ये ज्यादा है और ये कम है। तो बस बहुलक आपका 14 है, माध्य आपको निकालना है, सॉरी माध्यिका आपको निकालना है। ठीक है ना? और आपको यहाँ पे 2 गुणे माध्य, तो माध्य कितना है भैया? 5, तो 5 दूनी 10 इधर आके जुड़ेगा तो 24 होगा। 24 यानी 3 से भाग होगा, तो बराबर क्या होगा? माध्यिका। क्या होगा? माध्यिका। तो 3 8 24, राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए